नमस्कार स्वागत करुछु आज कार्यक्रम को दर्शक बंधु आम केंद्र सरकार जून 1 रु जून 30 तारिख जाए एक नूतन अभियान चलाउछंती जार ना हैला खेत बचाओ अभियान एवं एहार मुख्य उद्देश्य मृत्तिकार स्वास्थ्य सुरक्षा संतुलित सारर व्यवहार एवं स्थायी कृषि को प्रोत्साहन एवं ए योजनार आउ एक मुख्य उद्देश्य है एक नारा जहाँकि आमको ग्राम स्तर में बा ग्रामांचल घरे घरे पहुँचाया पड़ो जहाँकि माटी बंचिले चाष बंचिब आम यही नारा को ग्रामांचल में घरे घरे पहुँचाइबा सहित चलतु आरंभ करबा आज कार्यक्रम कृषि दर्शन। तेज दर्शक बंधु जो चाषी भाई और भौणी मैंने कृषि कार्य करुँच से कही रखिबू से निज जमी कृषि कार्य करने आगु से ही जमीर माटी परीक्षा कराई नेबा निहाती आवश्यक जहाँफल से जानीपारे से जमी क्यों प्रकार सारर व्यवहार आवश्यकता रही से संतुलित उपाय सारर व्यवहार करें किंतु सही चाषी भाई और भौणी मैंने जदि निज जमीर माटी परीक्षा न करांती तेबे असंतुलित उपाय सार प्रयोग करते जहाँफल से खर्च 20 रु 30% बढ़ी जाए। तेबे सही चाषी भाई और भौणी मान अनुरोध से कृषि कार्य पूर्व निश्चित भाव में माटी परीक्षा करांतु से आज आम कार्यक्रमटी आपण मान रखीचु। तेबे आसंतु जानिबा चाष करने पूर्व किभली भाव में माटी परीक्षा करबा एवं संतुलित उपाय सार प्रयोग करबा। प्रथम कथा है जे प्रथम रू आम आलोचना करूँ अनेक थर जे आमर जो विभिन्न किस्मर जमी रही राज्य में उच्च जमी मध्यम जमी एवं निम्न जमी तो सबु जमीर अलग अलग नमूना माटी संग्रह कर परीक्षा करने पड़ो एवं नमूना माटी भी गोटे जगह परीक्षा कर संग्रह कर देवा नहीं प्रत्येक जमीरू प्रत्येक एकरु आम 10 रु 15टा जगह अति कम संग्रह करवा और मिसेवा एवं ताकू मिसेकरी भल करी हाथ में मिसेकरी ताकू चारि भाग करवा चारि भाग कर गोटे भाग नवा और यही प्रोसेस से 2 थर 3 थर नेलापर आम से माटी से नमूना माटी को परीक्षागार को पठेगा परीक्षा करिया तो परीक्षागार जो परीक्षा करा माटीटा तार केते गोटे फल जोटा से देवे प्रथम गोटे देवे माटीर पीएच द्वितीय देवे माटीर अम्लता तृतीय देवे माटीर जैविक अंगार चतुर्थ है माटीर सहजलभ्य जवक्षार्जन तापर माटीर सहजलभ्य फस्फरस तापर माटीर सहजलभ्य पोटासियम ता बाहर आमर जो 5टा अनुसार मुख्य अनुसार रही आयरन मैंगानीज कपर जिंक और बोरन से गुड़ाक विषय परीक्षा फल बा मृत्तिका स्वास्थ्य कार्ड से गोटे सूचना दि जाए तेणु आमर जो परीक्षा फल बाहर तो परीक्षा फल आमर गोटे क्रिटिकल लिमिट थाए प्रत्येक न्यूट्रिएंट जमीक जैविक अंगार जदि शतकड़ा 0.5 भाग रु कम रहा 0.5% कम रहा आम कह माटी जैविक अंगार कम परिमाण रही ठीक सेमती यदि जैविक अंगार 0.5% टू 0.75 भितर जदि रहा आम कह मध्यम धरण रही 0.575 यदि अधिक रहा आम कह अधिक रही माटी खूब भल बोलिक ठीक सेमती पीएच माटीर पीएच जोटा रही जदि पीएचटा आमर 6 रु 6.5 रु कम रहा आम कह माटीटा अम्लीय होती एवं 6.5 रु 7.5 भितर रहिले आम कह माटीटा निरपेक्ष अच्छी और 7.5 रु अधिक रहा आम कह माटी क्षारीय रही ठीक सेमती आमर सहजलभ्य जवक्षार्जन जदि 250 केजी प्रति हेक्टर रु कम अच्छी आम कह जवक्षार्जन माटी कम अच्छी 250 केजी रु 500 केजी भितर थे आम कह मध्यम रही और 500 केजी अधिका थे आम कह बेसी परिमाण बा भल परिमाण रही ठीक सेमती फस्फरस सहजलभ्य फस्फरस ब्रेज मेथड जोटा करा जाए अम्लीय माटी जदि 14 केजी रु कम थी आम कह कम परिमाण रही 14 केजी रु 40 केजी भितर रहा आम कह मध्यम परिमाण रही 40 केजी पर हेक्टर रु अधिका जदि रम कह भल रही फस्फरस सेमती से सहजलभ्य पोटासियम जदि आमर माटी 118 केजी रु कम रहा आम कह पोटासियम कम परिमाण रही 118 केजी रु 280 केजी भितर रहा आम कह मध्यम परिमाण रही 200 केजी रु जदि अधिका रहा आम कह पोटासियम बेसी परिमाण रही तो यही जो क्रिटिकल जहाँ आम क्रिटिकल लिमिट कहूँ तो जदि कौन चाषी भाईर माटी आमर अम्लीय माटी रही थाए ताहले आम ताकू कहूँ हेक्टर प्रति वर्ष
5 क्विंटाल लेखा चून प्रयोग करेंगे जेकोसी प्रकार चून प्रयोग करते कागज कल मैला हो आम जो विभिन्न प्रकार घर हसुआ चूनी हो जेकोसी प्रकार चून से हेक्टर प्रति 5 क्विंटाल चून को गोबर खत सुखिला गोबर खत सहित मिसेक प्रयोग करेंगे। जैविक अंगार जदि आमर कम रोचे ताल सब आम कहूँ जे हेक्टर प्रति 10 टन बा 100 क्विंटाल देवे गोबर खत परिवा फसल पाई देवे एवं यदि धान चाष कर धान फसल पाई अति कम हेक्टर प्रति 5 टन बा 50 क्विंटाल गोबर खत देवे। ठीक सेमती जदि नाइट्रोजन आमर कम रही है जमती 250 केजी कम रही है आम कह नाइट्रोजन आम जो रेकमेंडेड डोज रही अनुमोदित सार परिमाण रही जमीक कहतु धान फसल 80 40 40 मैंने 80 केजी नाइट्रोजन 40 केजी फस्फरस 40 केजी पोटास देवा कथा तो से जगह 80 केजी नाइट्रोजन 25% अधिका देवे 25% अधिका देवे अर्थ 80 केजी जगह 100 केजी नाइट्रोजन देवे। ठीक सेमती जो पोषक तत्व परिमाण ठीक रही है धरतु फस्फर परिमाण 14 केजी 40 केजी भितर रहा आम कहवा जी अनुमोदित सार परिमाण अर्थात धरतु फस्फरस कथा पड़ा 40 केजी देवा कथा तुम ठीक 40 केजी देवे। ठीक सेमती जदि कौन से पोषक तत्व अधिक परिमाण रही है धरतु पोटासियम 280 केजी रहा कथा कौन चाषी भाई जमी 350 केजी रही आम कहवा जे तुम पोटासियम उपर किसी खर्च कमे दे पार अर्थात पोटासियम अनुमोदित सार परिमाण 40 केजी जगह 10 केजी कमे दे पार एवं 30 केजी दि जाए। ठीक सेमती अनुसार गुड़िक आम जो क्रिटिकल लिमिट रही जदि से क्रिटिकल लिमिट कम है ताले आमको 25 भाग अधिक अनुसार देवा पड़ो और क्रिटिकल लिमिट जो अधिक है आम अनुसार प्रयोग कर आवश्यकता नहीं। तो यही भाव में आम फसल माने आमर जो विभिन्न माटी परीक्षा करागला से माटी परीक्षा आधार में आम सार प्रयोग करें। तेज दर्शक बंधु चाष करने पूर्व बिहन विशोधन कराई नेबा निहाती आवश्यक जहाँफल बिहन जदि किछि परिमाणर जेकोसी रोगपोक रही जाती ताहार निवारण करिपारिबा एवं से बिहनरू सुस्थ गछटिए पाइबा बा सुस्थ चाराटिए पाइबा एवं भविष्यत में से सुस्थ चाराटी गछरे परिणत होई आम चाषी भाई और भौणी मानकु भल अमल दिए आउ सेमानकर क्षति परिवर्ते लाभवान कराए। तेबे सेथिपई आसंतु कार्यक्रमटिए देखिबा चाष कार्य पूर्व बिहन विशोधन। बिहन विशोधन एक मुख्य इंटरकल्चरल प्रैक्टिस आम एग्रिकल्चर जब दबा कहीं सदाबले मन रखि प्रतिकार उपशम ठार भल जदि कौन सी जिनिस आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जोटा कह जाए इंग्लीश रे जदि आम फसल रे जदि आम बिहन विशोधन करुचे ताहले सेटा गोटे प्रतिकार ताहा द्वारा बहुत प्रकार जो रोग अच्छी जोगुड़ा कि आपणकर मूर्तिका जनित रोग किंबा बिहन जनित रोग ताकू मध्य आमर ये करिपारिया फसल को दायरू रक्षा करिपारिया। आपण माने देखिथिबे तळीघेरा पकाउचंदी तळीघेरा रे जदि धानर बिहन को विशोधन करि नथिबे किबा पनिपरिया बिहन विशोधन न करिथिबे तारा उठिला परे से ब्लेड रे काटी देला बढ़िया से चारा गुडाक कटिकी तळे पड़ी जाई थाए सेटा को डैम्पिंग ऑफ रोग बा मूल सड़ा रोग कुआ जाए। सेटा 4 प्रकार फंगस सकाशे होता है गोटे पिथियम फ्यूजारियम राइजोकटनिया यहीपरी फंगस सकाशे द्वारा होता है। यही जो फंगस ये मूर्तिकार था तथा आपणकर बिहन था तो आर यही जो रोग गुड़िक रक्षा करने आम मुख्यतः बिहन विशोधन करिथाउ। बिहन विशोधन कले अल्प मात्रा रे आपणकर रासायनिक पदार्थ लगी था किंतु बहु मात्रा रे आमे आर्थिक संचय करि परथाउ एवं फसल हानि रो मध्य रक्षा करि परथाउ। ये जो बिहन विशोधन आमर करा जाए एटा दुईटी माध्यम द्वारा करा जाई परिबो गोटे ला जैविक आ गोटे रासायनिक माध्यम द्वारा करा जाई परिबो। जैविक माध्यम रे जदि करूचंती ताले ट्राइकोडर्मा भिरिडी जो जैविक पिंपीनाशक अच्छी ताकू मंजी दर धान नौचंती किंबा जो कोनोसी पनिपरिया मंजीर तार 1 किलोग्राम प्रति ताकू 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा भिरिडी जहाँकि बजार संजीवनी नारे उपलब्ध अच्छी ताकू नहीं घोल तैयारी करी ता ऊपर जमिति गोटे कोटिंग पशिला भलिया करा जिवो
तो नहले मध्य रासायनिक विशोधन जदि चाषी भाई मैंने करिया चाहती कार्बेंडेजिम 50% WP बजार उपलब्ध अच्छी बिस्टिन नाम तादिहरु 2 ग्राम प्रति केजी मंजी पे आवश्यक होता है। सेहीपरि उन्नत बिहन विशोधन विशोधक आसी बजार रे जहाँ विटावैक्स पावर जो थे कि उभय कार्बोक्सिन थीराम अच्छी माने गोटे सिस्टेमिक फंजीसाइड ता सहित कंटाक्ट फंजीसाइड दीटा मिसिकी अच्छी तो एथिरु मध्य विटावैक्स पावर रु 2 ग्राम जदि रासायनिक बिहन विशोधक व्यवहार करती किलो प्रति ताहले मध्य फसल को आगामी दिन में रोगरू रक्षा कर कहीं ना आम जो तलीघारा प्रस्तुत करुचे सेतबेले जदि आम बिहन विशोधन न करिकी व्यवहार करुचे बिहन रे किंबा मूर्तिका रे यही सब फिंपी गुड़िया रही है जेपरिक कहली पिथियम फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरियम राइजोकटनिया यही सब फिंपी जनित जदि तादेर रहिला ताले से मूल छड़ा रोग लगी थाए एवं से चारा किछि दिन पर मूल छड़ा लगी जाएगी चारा गली पड़ी थाए किंबा एते भल ग्रोथ हो पार न थाए। यह सहित जैविक फिंपिनाश सहित जदि चाषी भाई मैंने जदि इमिडा क्लोरोपिड जोटा आसूची सिस्टेमिक इनसेक्टिसाइड जोटा कि आपण पोक दायु रक्षा करे शोषक कीट दायु ता देहर गाउचना बजार उपलब्ध अच्छी से भी चाषी भाई मैंने 5 ରୁ 7 ml जदि गोटे किलो मंजी पे व्यवहार करचंती ताहाले से माने यही जो रोग गुड़ाक दायित्व बिहन को रक्षा करें तथा भल क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन करें। यही जो बिहन विशोधन 2 गोटी उपाय पद्धति अवलंबन करके चाषी भाई मैंने करें गोटे शुष्क बिहन विशोधन आउ गोटे है ओदा करी वेट सीड ट्रीटमेंट करें। तो एथि चाषी भाई मैंने ताले मिनिमम 5 ରୁ 6 किलो गोटे एकर आवश्यक होची ताकू बड़ ड्रम रे पकईकी ताजे चाषी भाई मैंने से ड्रम बुलाया द्वारा से जो बिहन उपरे एक आवरण जो बिहन विशोधन लगी जाता है एवं ताकू नेकी छाई जगह सुखेकी ताकू नेकी जो आपण चाषी भाई माने जो तलीघारा प्रस्तुत करचंती ता दिए इक्वल स्पेसिंग रे ताकू गोटी गोटी करी सीड सोइंग करिया द्वारा उन्नत बिहन उत्पादन करि परिबे। एतद व्यतीत जो चाषी भाई मान सीड ड्रम अवेलेबल नहीं से माने जो माठिया अच्छी ता भितर मध्य मंजी की पुरैकी विशोधक पकईकी हाथ में हलिया द्वारा हो पार ना जदि अल्प मात्रा रे पनीपरिया मंजी अच्छी ताकू मध्य चाषी भाई माने गोटे पॉलिथिन जरी नेकी से जो बिहन को रखी बिहन विशोधक जेपरी कहली मु कार्बेंडेजिम 50% WP किंबा कार्बोक्सिन थीराम किंबा तार 2 ग्राम किलो प्रति विशोधक ता सहित बैक्टेरिसाइड जो अच्छी से 1 ग्राम हिसाब से किलो प्रति प्लांटोमाइसिन व्यवहार करेंगे। ता सहित जदि पोकर समस्या अच्छी शोषक कीटर से ता दायु एवं उई मान रक्षा करने इमिडा क्लोरोपिड गाउच जो अवेलेबल अच्छी 5-7 ml मिसेकी ताकू भल कि ये करें। तो ये है ड्राई ट्रीटमेंट मेथड जोटा कहली सीड ट्रीटमेंटर एथर वेट सीड ट्रीटमेंट बा ओदा बिहन विशोधन करने जो मंजी गुड़ा पनीपरिया मंजीर मोटा सीड कोट अच्छी जोटा मंजीर चोपाटा मोटा अच्छी से चाषी भाई माने ताकू बिहन को 6 ରୁ 12 घंटा बतुरई ता उपरे ये जो केमिकल गुड़ाक अच्छी ताकू मिसाई रखिकी 6 ରୁ 12 घंटा ताकू नहीं छाई जगह सुखेबे जमी खरा न पड़ुव एवं पवन यातायात कर से जगह सुखेकी ताकू नहीं ताली घर बुणिया द्वारा भल चाषी भाई लाभप्रद हो पारे। तथा आमर जो शोषक कीट लगे द्वारा भूताणु जनित रोग लगुच जेपरिक आम जाचे जे आमर जो कांडबिंदा पोक भारिका धानर सी तलीघेरा जाकि मुख्य क्षेत्र को जाए ता दायु रक्षा पाइबा सहित जेकोसी रोग अच्छी ता देहरु फसल को रक्षा कर पारता। गरीब घरों में ना कल बेहतर होगा ये सेंटेंस उम्मीद से ज्यादा आदत की तरह बोला जाता है। मम्मी राशन का डिब्बा देखकर हिसाब लगाती है, पापा खर्च लिखने के लिए छोटी डायरी रखते हैं और बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि घर में कौन सी चीज जरूरत है और कौन सी अभी नहीं। लेकिन इन घरों की सबसे बड़ी बात ये होती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, इज्जत और उम्मीद कभी कम नहीं होने देते। लेकिन एक वक्त था जब गरीब के हिस्से की मदद भी उस तक पूरी नहीं पहुंच पाती थी। कभी गरीब के हिस्से की मदद बीच में ही कहीं रुक जाती थी।
बिचौलियों के चक्कर में पूरा हक भी उन्हें नहीं मिल पाता था और गरीबों की बातें बस भाषणों तक सीमित रह जाती थी। लेकिन पिछले 12 सालों में गरीबी को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, गरिमा और सुविधा से देखने की कोशिश हुई। 58 करोड़ से ज्यादा जन धन अकाउंट्स खुले, जिससे पहली बार करोड़ों गरीब परिवार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। डीबीटी के जरिए 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लोगों के खातों में पहुंचे, ताकि मदद बीच रास्ते में ना रुके। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर बने, जहां सिर्फ छत नहीं मिली, सम्मान भी मिला। जल जीवन मिशन से 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया और आयुष्मान भारत ने करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बिलों की चिंता से राहत दी। आज ग्रामीण गरीबी 5% से नीचे सिमट चुकी है और बैंकिंग सुविधाएं अब हर किसी के घर तक पहुंच रही हैं। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है, अब गरीब मदद लेने के लिए खड़ा लाभार्थी नहीं लगता, अपने हक के साथ खड़ा नागरिक लगता है। अब गांव में लोग ये नहीं कहते सरकारी मदद आएगी भी या नहीं, अब लोग कहते हैं पैसे अकाउंट में आ गए क्या। यानी अब बदलाव सिर्फ योजनाओं में नहीं, लोगों के भरोसे में भी दिखने लगा है। हर वर्ग का सम्मान, हर परिवार का कल्याण। दर्शक बंधु, आमर सब प्रचेष्टा रही किभली भाव में आम चाषी भाई और भौणी मानकर उत्पादन को द्विगुणित करवा। आमर कृषि वैज्ञानिक माने दिन राति कठिन परिश्रम करी किछि नूतन ज्ञानकौशल मान उद्भावन करुछंती, जार व्यवहार फल आम चाषी भाई और भौणी माने निजर उत्पादन को द्विगुणित करिपारिबे एवं क्षति परिवर्ते लाभवान होई परिबे। तब ए सबुर सविशेष विवरणी आमे आम कार्यक्रम माध्यम आम चाषी भाई और भौणी मानक निकटरे पहुंचाई थाउ, जार ना कृषि खबर। तबे आसंतो नजर पकाइबा कोन रहिछि आजिर कृषि खबर। प्राकृतिक कृषि हेउछि एक रासायनिक मुक्त कृषि पद्धति जहाँ संपूर्ण भाव में स्थानीय जैव विविधता, प्राकृतिक परिवेश एवं पशु संपद उपर निर्भर करे। एथिरे कृत्रिम सार और कीटनाशकर व्यवहार हुए नहीं। माटीर स्वास्थ्य पुनरुद्धार, उत्पादन खर्च ह्रास एवं जलवायु परिवर्तन प्रति सहनशीलता वृद्धि एहार मुख्य लक्ष्य। प्रमुख सिद्धांत और पद्धति: माटी को बारंबार चाष न करिबा, माटीर प्राकृतिक जीवाणु एवं जैव पदार्थ को सुरक्षित रखिबा, माटीर उर्वरता वृद्धि करिबा। जैव आवरण बायोमास मल्चिंग: माटीर उपर अंशर अवशेष किंबा जैव पदार्थर आवरण देबा, माटीर आर्द्रता संरक्षण करिबा, तापमात्रा नियंत्रण एवं माटीर जीवाणु वृद्धि रे सहायक। जीवामृत और बीजामृत परी जैव घोल व्यवहार करंतु। देशी गाईर गोबर, गोमूत्र और उद्भिद उपादान प्रस्तुत। बाहरु सार किंबा कीटनाशक किणिबार आवश्यकता कमे। एकाधिक फसल और गछ को एका साथी चाष करिबा, माटी को सुरक्षा देबा एवं पोषक तत्व जोगाइबा। बाहरु जैव सार किंबा जैव उपादान किनि पारिबे। उत्पादन खर्च ह्रास, सार और कीटनाशक किणिबा आवश्यक नाही। माटीर स्वास्थ्य सुधार, जीवाणु क्रियाशीलता वृद्धि एवं जल धारण क्षमता बढ़े। जल संरक्षण, कम सेचन रे भल फलन मिले। परिवेश सुरक्षा, रासायनिक दूषण ह्रास पाए। ग्रामीण जीविका वृद्धि, स्वयं सहायक गोष्ठी एवं स्थानीय समुदाय को सशक्त करे। प्राकृतिक कृषि प्रकृतिर नियम को अनुसरण करी स्थायी, कम खर्च एवं परिवेश अनुकूल कृषि व्यवस्था गढ़ी तोले। यह चाषी आय वृद्धि, माटीर उर्वरता सुरक्षा एवं दीर्घम्यादी कृषि स्थिरता पाई एक गुरुत्वपूर्ण पद्धति। कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई बड़ पदक्षेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्र मंत्रिमंडल 2026-27 रु 2030-31 पर्यंत 5669.22 कोटी व्यय मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को अनुमोदन करिसेंती। एही मिशन रो लक्ष्य हेउछि कपास क्षेत्र में उत्पादन ह्रास, गुणवत्ता समस्या एवं अन्यान्य बाधा को दूर करिबा, उच्च उत्पादन क्षम बिहन विकास, जलवायु सहनशील, कीट और रोग प्रतिषेधक उच्च उत्पादन क्षम कपास बिहन उन्नयन,
ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସାର, ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ HDPS, କ୍ଲୋଜର ସ୍ପେସିଂ CS, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଟନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାପଲ ELS, କଟନ ଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କପାସର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଜିନିଂ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ କାରଖାନାର ଆଧୁନିକରଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅପନୟନ, କପାସରେ ଅଶୁଦ୍ଧତା କଣ୍ଟାମିନେସନ କମାଇବା, ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଆଧୁନିକ ମାନକୀକୃତ ଓ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସ୍ଥାପନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, କସ୍ତୁରୀ କଟନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ କପାସର ଟ୍ରେସବିଲିଟି ଓ ସାର୍ଟିଫିକେସନ, ଭାରତୀୟ କପାସକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କୃଷକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ଏକୀକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ସୁବିଧା। ଏହି ମିଶନକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନିଜ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆଉ ଆଶା ଥାଏ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଯଦି ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଜାରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ ବଜାର ଦର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ବଜାର ଦର। ପିଆଜର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସର୍ବନିମ୍ନ 1450 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1650 ଟଙ୍କା। ସୋନପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1680 ଟଙ୍କା। ଉଦଳା ସର୍ବନିମ୍ନ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 3000 ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭେଣ୍ଡିର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଅନୁଗୁଳ ସର୍ବନିମ୍ନ 1800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1900 ଟଙ୍କା। ଅତାବିରା ସର୍ବନିମ୍ନ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2400 ଟଙ୍କା। ବରଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 1900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2300 ଟଙ୍କା। ବୌଦ୍ଧ ସର୍ବନିମ୍ନ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାହା କିଏ ବା କହିବ। ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଆଗୁଆ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର ତାପମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବନିମ୍ନ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍ବନିମ୍ନ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ପୁରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 29 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 33 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ନୟାଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଚାଷ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ କଲ୍ କରିବାର ନମ୍ବରଟି ହେଲା 0674 2300 139। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା କୃଷି ଦର୍ଶନ, ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୋଷ୍ଟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ଆମ ପିନ୍ 751005, ଆମ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି kdbbsr@hotmail.com। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।